अटेंशन, यह वीडियो आपकी कल्पनाओं को चुनौती दे सकती है। ऐसी बड़ी संख्याओं की कल्पना करें जिसे आप सोच सकते हैं, क्या वो मिलियन है, बिलियन या ट्रिलियन? हो सकता है कि आप तुरंत कह उठें अनंत यानी इन्फिनिटी। तो आप गलत हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई संख्या है ही नहीं, यह तो केवल एक कंसेप्ट है। तो सबसे बड़ी संख्या है कौन? बड़ी संख्याएं हमारे शरीर से लेकर इस गहरे ब्रह्मांड तक फैली हैं। लेकिन एक बार जब यह संख्याएं हमारे भौतिक जगत से बाहर होने लगती हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क इसे समझने में कठिनाई पैदा करता है। तो क्या यह संख्याएं वाकई में इतनी बड़ी हैं जो हमारे समझने के बस से बाहर हो? आज की इस वीडियो में चलिए संख्याओं की एक एडवेंचरस जर्नी पर, जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड के छोटी से लेकर उन सभी बड़ी संख्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसे अगर हम लिखने बैठे तो हमारी पूरी उम्र कम पड़ जाए। धरती और पूरे ब्रह्मांड का कई बार विनाश और निर्माण हो जाए, तब भी यह संख्याएं शायद ही पूरी हो। इस वीडियो में हम संख्याओं के ऐसे अजीबोगरीब तथ्यों से रूबरू होंगे कि आप तुरंत कह उठेंगे, वाओ, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। अगर सबसे छोटी संख्या की बात हो तो आप तुरंत कहेंगे 1, लेकिन जीरो का क्या? जीरो क्या है? अंक या संख्या? किसी भी चीज की अनुपस्थिति को हम शून्य कहते हैं। गणितज्ञ इसे संख्या मानते हैं, तो वही दार्शनिक निराकार। लेकिन बात अगर बड़ी संख्याओं की हो तो हम अक्सर मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन जैसी संख्याओं से रोजाना रूबरू होते रहते हैं। लेकिन इसके आगे क्या है? तो चलिए संख्याओं की इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। मिलियंस यानी एक के बाद 6 जीरो मीन्स 10⁻⁶। मिलियन को काउंट करना स्ट्रेसफुल और टेडियस काम है। मिलियन चीजें हमारे रोजाना की जिंदगी में मिल जाया करती हैं, जैसे फुल HD रेजोल्यूशन वाले लैपटॉप्स के स्क्रीन में मिलियंस पिक्सल होते हैं। एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में 850 मिलियन शब्दों को बोलता है। पूरे विश्व में प्रकाशित किताबों की संख्या 120 मिलियन है। अगर एक इंसान धरती का एक कंप्लीट चक्कर लगाना चाहे तो उसे 40 मिलियन स्टेप्स रखने होंगे। मिलियन चीजों को काउंट करने में 12 दिन या इससे कुछ ज्यादा दिनों का समय लग सकता है। बिलियन यानी एक के बाद 9 जीरोस मीन्स 10⁻⁹। बिलियन मिलियन से 1000 गुना बड़ी संख्या है, जिसे अगर हम काउंट करने बैठे तो 32 सालों का समय गुजर जाएगा। अक्सर हम बड़ी क्वांटिटियों को बिलियन से मापते हैं, जैसे पूरे विश्व की आबादी लगभग 8 बिलियन है। 1 सेंचुरी में 3 बिलियन सेकेंड्स होते हैं। आज से 14 बिलियन सालों पहले बिग बैंग की शुरुआत हुई थी। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं और पूरे ब्रह्मांड में 100 to 400 बिलियन गैलेक्सियां हैं। ट्रिलियन यानी एक के बाद 12 जीरोस मीन्स 10⁻12। ट्रिलियन इतनी बड़ी संख्या है कि अगर हमारे पास 1 मिलियन बिलियंस हो तब जाके 1 ट्रिलियन होगा। बड़ी से बड़ी चीजों को मापने में ट्रिलियन का प्रयोग होता है, जैसे हमारे शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया की संख्या 100 ट्रिलियंस है। अगर हमारे पास 4 ट्रिलियन रिबन हो तो उसमें हम सूरज को बांध सकते हैं। पूरे विश्व का वेल्थ 360 ट्रिलियन डॉलर है और इंसानों के शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। क्वाड्रिलियन यानी एक के बाद 16 जीरोस मीन्स 10⁻16। अब हम ऐसी संख्याओं की कल्पना कर रहे हैं जिसको हमने पहले शायद ही किसी को कहते सुना हो। यह 1 मिलियन बिलियन के मिलने से बनता है। इसका प्रयोग हम बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, जैसे धरती पर मौजूद चींटियों की संख्या 1 क्वाड्रिलियन है। बिग बैंग से अभी तक 100 क्वाड्रिलियन सेकेंड्स बीत चुके हैं और हमारे शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया की संख्या पूरी धरती पर मौजूद चींटियों की संख्या के 1/10 है। यानी देखा जाए तो पूरी धरती की 1/10 चींटियां हमारे शरीर में मौजूद है। क्विंटिलियन यानी एक के बाद 18 जीरोस मीन्स 10⁻18। बिलियंस बिलियन। क्विंटिलियन का प्रयोग आमतौर पर यूनिवर्सल लेवल पर होता है,
जैसे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 100 क्विंटिलियन स्टेप्स लगेंगे। पूरी धरती पर 1 क्विंटिलियन क्यूब पानी मौजूद है। धरती से निकट तारों की दूरी 38 क्विंटिलियन मिलीमीटर है और पूरी धरती के जितने बीचेस हैं उनमें 75 क्विंटिलियन सैंड के ग्रेन मौजूद हैं। सेक्सटिलियन यानी एक के बाद 21 जीरोस मींस 10⁻21 ट्रिलियन। हमने आज तक अपने पूरे जीवन काल में किसी को सेक्सटिलियन नहीं कहते सुना होगा, क्योंकि यह हमारे शब्दकोश से परे है। फिर भी मैथमेटिकल वर्ल्ड में यह पॉसिबल है। जैसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद कुल तारों की संख्या 100 सेक्सटिलियंस है। एवोगाड्रो नंबर्स जिसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है वह 100 सेक्सटिलियन के बराबर है। सेप्टिलियन यानी एक के बाद 24 जीरो, इट मीन्स 10⁻27। यह इतनी बड़ी संख्या है कि हमारी पूरी गैलेक्सी इसमें समा जाए। पूरी धरती का भार 6 सेप्टिलियन केजी है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व के समुद्रों में 10 सेप्टिलियन पानी की बूंदें मौजूद हैं। ऑक्टिलियन यानी एक के बाद 27 जीरोस मीन्स 10⁻27। अगर हमारे पास 1 ट्रिलियन क्विंटिलियन हो तब जाके 1 ऑक्टिलियन की संख्या बनेगी। ऑक्टिलियन को एज्यूम करना पागलपन भरा आइडिया लगता है, पर यह संभव है। अगर धरती खोखली हो तो इसे पूरा भरने में 1 ऑक्टिलियन मटर लगेंगे। चलिए अब संख्याओं की कहीं ज्यादा लंबी और बड़ी छलांग मारते हैं। पूरे ब्रह्मांड में मौजूद परमाणु की संख्या 10⁻80 यानी ट्रिलियन इंटू ट्रिलियन इंटू ट्रिलियन इंटू ट्रिलियन इंटू 100 मिलियंस है। अगर पूरी यूनिवर्स को हम सैंड के ग्रेन से पैक करना चाहें तो हमें 10⁻97 के ग्रेन की जरूरत पड़ेगी। आप देख रहे हैं संख्याएं कितनी जटिल होती जा रही है। फिर भी यह संख्याएं आने वाली संख्याओं के आगे कुछ नहीं है। गूगल यानी एक के बाद 100 जीरोस मीन्स 10⁻100। 1 गूगल इज इक्वल टू 70 फैक्टोरियल। मैथमेटिक्स में इसका कोई खास उपयोग नहीं है। फिर भी जब हम बहुत ही बड़े क्वांटिटियों को कंपेयर करना होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित सब एटॉमिक कणों की संख्या, हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज इन चेस गेम एटसेट्रा। सबसे पहले कास्टनर ने इसका प्रयोग अनइमेजिनेबल एक बड़े नंबर को इंफिनिटी से कंपेयर करने के लिए किया था। दुनिया की सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कंपनी गूगल इसी का मिसिस परिणाम है। अगर पूरे ब्रह्मांड को सैंड के ग्रेन से पैक किया जाए तब भी यह संख्या कहीं ज्यादा होगी। गूगल प्लेक्स यानी एक के बाद गूगल जीरो। क्या आप इतनी बड़ी संख्या की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। फिर भी यह संख्याएं आगे आने वाली संख्याओं के आगे कुछ नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं अगर एक के बाद गूगल जीरो लगाया जाए तो वह संख्या कितनी बड़ी होगी? वेल, नहीं जानते ना, इसके लिए पूरा ब्रह्मांड भी छोटा होगा। भौतिक जगत में इसका उदाहरण दे पाना भी मुश्किल है। फिर भी अगर हमारे ब्रह्मांड का अंत बिग फ्रीज से हो तो इसके खत्म होने में 10⁻10⁻75 सालों का समय लगेगा। अगर कोई इंसान इन संख्याओं को 2 डिग्री पर सेकेंड की स्पीड से लिखे तो भी पूरे ब्रह्मांड की उम्र कम पड़ जाएगी। इतने सालों में कई ब्रह्मांडों का निर्माण और विनाश हो सकता है। नाउ मूविंग फर्दर्स, ग्राम्स नंबर। अब हम वैसी संख्याओं तक पहुंच चुके हैं जिन्हें पावर के टावर्स और जीरोस में भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसका पहला प्रयोग रोनाल्ड ग्राहम ने रामसी थ्योरी के अध्ययन के दौरान किया था। इतना बड़ा नंबर होने के बावजूद मैथमेटिक्स में इसका प्रूफ मौजूद है। ग्राम्स नंबर स्क्यू नंबर, मैजिक नंबर और गूगल प्लेक्स से भी कई गुना बड़ा है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत कठिन और बोरिंग है, फिर भी इसे हम की अप एरो नोटेशन में दर्शा सकते हैं। ग्राम नंबर के अंतिम 12 डिजिट्स 262464195387 हैं, जिन्हें शॉर्टकट्स में हम G64 से दिखाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ग्राम्स नंबर से भी कोई बड़ी संख्या है क्या? तो जवाब है हाँ, 33। यह नंबर इतना बड़ा है कि इसे डायरेक्टली दर्शाया भी नहीं जा सकता, ना ही कंप्रहेंड किया जा सकता है।
यह इतना बड़ा है कि इसे फिजिक्स में डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। फिर भी मैथमेटिक्स में इसका प्रूफ संभव है। जो ग्राहम नंबर से भी इतना ज्यादा बड़ा है कि जिसके कल्पना से भी हमें डर लगने लगे। यह अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में संभव ही नहीं है। इसे पहली बार क्रुस्कैल ने प्रूव किया था। यह संख्या एक साधारण ट्रीज के गेम से निकली है, जिसमें ट्रीज एक के बाद एक बढ़कर जंगल का निर्माण करते हैं और रिपीट होने पर गेम खत्म हो जाता है। यह निरंतर चलता रहता है। फिर भी यह एक फाइनाइट नंबर है जो कि ग्राहम नंबर से कई गुना ज्यादा बड़ा है। अब आप जानकर यह हैरान होंगे कि ट्री 3 से भी बड़ी एक संख्या है, वह है राइस नंबर। यह नंबर पहली बार तब सामने आया जब MIT में एक बिग नंबर्स ड्यूल चल रहा था, जिसमें अगस्टिन डायो ने ऐसे नंबर का मैथमेटिकल प्रूफ प्रस्तुत किया जो अब तक की ज्ञात संख्याओं को चींटी के समान बताता है। इसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही कठिन और बोरिंग है, जिसे हम रायो 10⁻100 BC से दर्शाते हैं। तो हम जिस प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो वह अब तक की ज्ञात संख्या यानी राइस नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।